दोस्तों, आग बुझाने का काम अपने आप में काफी ज्यादा रिस्की होता है, लेकिन आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं ऐसे कमाल के गैजेट्स जो कि इस काम को चुटकियों में कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सीरीज की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 12, इम्पल्स फायर फाइटिंग पावर। आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स वाटर कैनन्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस तरीके की कैनन आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। जी दोस्तों, ये एक तरीके की ऐसी कैनन रहती है जिसमें कि पानी इतनी ज्यादा फोर्स से निकलता है कि उस फोर्स से आग तुरंत ही बुझ जाती है। वैसे तो ये कैनन काफी छोटी सी नजर आ रही है, लाइट वेट सी, लेकिन इससे निकलने वाला पानी इतनी फोर्स में होता है और इतनी तेजी से स्प्रे करेगा ये कि आग इसके स्प्रे के फोर्स से ही बुझ जाती है। यानी कि स्प्रे के साथ साथ पानी का फव्वारा आसानी से बहुत तेजी के साथ आग को बुझा देता है, जिससे कि फायर फाइटर्स आग बुझाने का काम बहुत तेजी से कर सकते हैं। नंबर 11, लव फायर फाइटिंग रोबोट। आग बुझाने का काम काफी ज्यादा रिस्की होता है, लेकिन रोबोटिक्स की दुनिया में कुछ ऐसे गैजेट्स भी मौजूद हैं जो कि इस काम को रिस्क फ्री तरीके से कर सकते हैं। जी हाँ, इस रोबोट की खास बात ये होती है कि ये एक तरीके का वाटर कैनन ही होता है, लेकिन इसमें आपको काफी अमेजिंग फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि जहाँ पर भी आग लगी है आपको खुद वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, बस इस रोबोट को प्रोग्राम कर दीजिए और रिमोट की मदद से आप आसानी से इसे भेज सकते हैं। वही इससे निकलने वाला वाटर कैनन लगभग 85 मीटर तक जाता है, जिससे कि काफी दूर तक की आग आसानी से बुझाई जा सकती है। इसके होस पाइप के पिछले हिस्से में मिस्ट फैन लगे होते हैं, जिससे कि वाटर बीम को स्प्रे में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, जिससे कि अच्छा खासा एरिया कवर करता है पानी। तो आग बुझाने के लिए इस तरीके का रोबोटिक गैजेट काफी कारगर रहेगा, जो कि रिस्क फ्री तरीके से अपना काम करता है। वही इस रोबोट के कैनन का जो पोर्शन होता है वो रिमूवेबल होता है, यानी कि जरूरत ना होने पर आप इस रोबोटिक गैजेट का इस्तेमाल और भी अन्य कामों में कर पाएंगे। जैसे कि इसमें एक छोटा सा कंटेनर लगाकर आप सामान वगैरह भी इधर उधर ले जा सकते हैं। तो एक मल्टीपर्पज फायर फाइटिंग रोबोट की तरह ये आपके लिए काम करेगा, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 10, लेंस पायरोलेन गन। आग बुझाने के इस टूल को अगर आप चाहें तो अपने घर पर भी रख सकते हैं, अपने घर की सेफ्टी पर्पस। जी दोस्तों, देखने में तो ये आपको एक गन जैसा लगेगा, जो कि बेहद लाइट वेट रहता है और साइज में भी छोटा, और जिसे आप अपने घर पर भी आसानी से कहीं पर भी रख सकते हैं। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में आग लगने पर इसका इस्तेमाल आग बुझाने के लिए किया जा सकता है। इस गन की खास बात यह है कि इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान रहेगा। जहाँ पर भी आग लगी होती है बस वहाँ पर इसे इस्तेमाल करिए, और ये इतनी तेजी के साथ पानी की बीम को रिलीज करता है कि अगर आप इसे लोहे के कंटेनर के एकदम पास में सटाकर इस्तेमाल करते हैं तो ये कंटेनर में होल बना देता है। यानी कि इससे निकलने वाला पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, जो कि किसी भी सरफेस पर पड़ते ही फौरन आग को बुझा देगा। ये टेक्नोलॉजी अपने आप में बेहद यूनिक है, जिसे कि आसानी से इस्तेमाल कर सकता है कोई भी। नंबर 9, एम्पल फोर्स एंट्री व्हीकल। आग लगने के दौरान वाटर कैनन्स में वाटर प्रेशर कितनी तेजी के साथ है इस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आग कितनी जल्दी बुझ जाएगी, और एक ऐसा ही सिस्टम मैं अब आपको दिखाने वाला हूं जो कि आग बुझाने में बेहद कारगर रहेगा। जी दोस्तों, देखने में तो ये एकदम आपको फायर फाइटिंग ट्रक जैसा लगेगा, लेकिन इसके आपको एक हिस्से में वाटर नोजल देखने को मिल जाती है, जो कि एक हाइड्रोलिक आर्म्स के साथ अटैच रहेगी। इस आर्म की खास बात ये होती है कि ये किसी भी जगह पर आसानी से एंट्री कर सकता है अपनी नोजल के साथ, यानी कि ऐसी जगहों पर जहाँ पर आप अच्छी तरीके से एक्सेस नहीं ले पा रहे हैं, ये उसे तोड़ता हुआ आसानी से उसके अंदर चला जाएगा और वहां पर ये पानी का स्प्रे करेगा। इसमें निकलने वाली पानी की धार बहुत ज्यादा तेज होती है, जिसे कि आप एडजस्ट भी कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। ये चारों तरफ अच्छी तरीके से पानी का थ्रो करता है, जिससे कि नॉर्मल किसी भी वाटर कैनन की अपेक्षा काफी तेजी के साथ आग बुझ जाती है। तो इस तरीके के फायर फाइटिंग गैजेट के लिए सैल्यूट है दोस्तों। नंबर 8, FFS फायर फाइटिंग पंप्स। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो कि ऐसी जगहों के लिए बनाया गया है जहाँ पर वाटर सोर्सेस अवेलेबल होते हैं। जी दोस्तों, अगर कहीं पर भी आग बुझानी है तो आपको प्रॉपर एक ऐसा वाटर सोर्स चाहिए होगा, जिससे कि वाटर सप्लाई आपको अच्छी मिल सके। नॉर्मली तो इस काम के लिए वाटर टैंकर्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर ऐसी जगह पर आप आग बुझाना चाहते हैं जहाँ पर कोई झील, नदी या फिर तालाब वगैरह है, तो वहाँ पर आप इस तरीके के सिस्टम को यूज कर सकते हैं। ये एक तरीके की वाटर पंप होती है, जिसके साथ साथ वाटर कैनन अटैच होती है। वाटर कैनन को किनारे पर इंस्टॉल कर दिया जाता है, और जो इसकी मोटर रहती है वो पानी के अंदर अटैच रहेगी, जिससे कि ये फटाफट पानी को खींचती जाती है और वाटर कैनन्स की मदद से थ्रो करती है। इसे खास तौर पर सी पोर्ट्स वगैरह में इंस्टॉल कर दिया जाता है। अगर शिप वगैरह में आग लग जाती है तो वहाँ पर ये काफी ज्यादा कारगर रहेंगी, क्योंकि ये पानी समुद्र से ही खींचेगी और वाटर को काफी तेजी से थ्रो करेगी। वहीं इसकी कैनन की बीम को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे स्प्रे फॉर्मेट में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। नंबर 7, ऑटो फायरमैन।
आजकल कार्स में सीएनजी एलपीजी किट्स लगी होती हैं, जिसकी वजह से अक्सर कार्स में आग लग जाया करती हैं। आपने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी सुने होंगे जिसमें कि चलती गाड़ियों में आग लग जाती है। तो अगर आप भी प्रिकॉशन लेना चाहते हैं और अपनी गाड़ी में कुछ ऐसी चीज रखना चाहते हैं जिससे कि आग बुझाने में आपको मदद मिले, तो ये छोटे से गैजेट आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इन गैजेट्स की खास बात ये होती है कि बेहद छोटे छोटे सेंसर्स होते हैं जिसमें कि स्मोक डिटेक्शन का फीचर होता है, और जैसे ही गाड़ी में इनको हल्का सा भी स्मोक डिटेक्ट होता है आग लगने पर, तो ये फौरन एक्टिवेट हो जाएंगे और फौरन तेजी के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, जिससे कि आग बुझ जाती है। तो इस तरीके से ये आपके लिए एक छोटे से फायर एक्सटिंग्विशर का काम करेंगे, जिससे कि आग लगने के बाद ये फौरन आग को तेजी के साथ बुझा देंगे। तो ये गैजेट भले ही थोड़ा सा छोटा सा नजर आ रहा हो, लेकिन अगर आप भी अपनी कार में सीएनजी और एलपीजी किट्स का इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन आपके पास ये गैजेट होना ही चाहिए। नंबर 6, स्काई सेवर। आग लगने के दौरान इवैक्यूएशन काफी तेजी के साथ किया जाना चाहिए, लेकिन आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में फायर एग्जिस्ट तो बनाए जाते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना भी अपने आप में काफी चैलेंजिंग होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपनी घर की विंडो से ही एग्जिट कर सकते हैं, अगर आपके पास इस तरीके का बैग है तो। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा बैग होता है जिसके अंदर एक पुली मैकेनिज्म रहता है, जिसमें की स्टील वायर लगा रहता है, और जब आप इस बैग को अपनी पीठ पर पहन लेते हैं तो आपको हार्नेस मिल जाती है इसे टाइट करने के लिए, और पूरे शरीर में अच्छी तरीके से बांध लेने के बाद आप इसमें दिए गए हुक को कहीं पर भी टाइट कर देते हैं, और इसके बाद आप अपनी घर की विंडो से एग्जिट ले सकते हैं। ये मैकेनिज्म धीमे धीमे स्टील वायर को रिलीज करता है, जिससे कि आप धीमे धीमे नीचे की तरफ आएंगे और आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत या फिर अनकंफर्ट नहीं होगा। यानी कि एक तरीके से हो जाता है ये फायर एग्जिट करने का काफी सटीक तरीका, जिसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर आपका घर भी काफी ऊंचाई पर है तो आप भी इस तरीके के बैग को अपने घर पर रख सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। लेकिन फिलहाल दोस्तों, इसकी टेक्नोलॉजी के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 5, एलाइट फायरबॉल। अब मैं आपको आग बुझाने का एक ऐसा सटीक तरीका दिखाने वाला हूं जिसे कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घरों में फायर एक्सटिंग्विशर की जगह। जब भी किसी फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करना होता है तो उसे इस्तेमाल करने का एक प्रॉपर वे होता है, जिसे कि जल्दी लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक तरीके की ऐसी बॉल रहेगी जिसे इस्तेमाल करना बेहद आसान रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इस गैजेट को बनाया गया है एक बॉल के शेप में, और इसके अंदर कुछ ऐसा केमिकल कंपोजिशन होता है जिसे कि अगर आप आग के ऊपर फेंक देते हैं तो ये ब्लास्ट हो जाती है, और ब्लास्ट होने के बाद इससे जो भी केमिकल रिलीज होते हैं वो आग बुझाने का काम करते हैं। यानी कि बड़ा ही आसान सा तरीका रहता है ये आग बुझाने का, जिसे कि सेफली कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने घर में फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं तो उससे बेहतर है आप इस तरीके की बॉल को रखें, जो कि आग बुझाने में काफी हद तक आपकी हेल्प करेगी। नंबर 4, एरोन्स फायर फाइटिंग ड्रोन। आजकल काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में अगर आग लग जाती है तो वहां पर पहुंचना अपने आप में काफी मुश्किल होता है। हालांकि फायर फाइटर्स अपने साथ लैडर वगैरह लेकर चलते हैं, लेकिन वो भी काम नहीं आती अगर बिल्डिंग की ऊंचाई काफी ज्यादा है। तो वहां पर काम आएंगे कुछ इस तरीके के ड्रोन्स, जो कि आग बुझाने में आपकी काफी हेल्प करेंगे। इन ड्रोन्स की खास बात ये होती है कि इसमें मल्टीपल प्रोपेलर्स लगे होते हैं, और ये वाटर पाइप को अपने साथ ही लेकर फ्लाई कर सकता है, जिससे कि ये ऊंचाई पर जाकर पानी थ्रो कर पाएगा। यानी कि एक तरीके से आप अच्छी खासी ऊंचाई पर जाकर आप पानी थ्रो कर सकते हैं जिस भी फ्लोर पर आग लगी है वहां पर। तो इस तरीके से फायर फाइटर्स का काम काफी आसान हो जाता है, जिससे कि वो रिस्क फ्री तरीके से आसानी से ऊंची जगहों पर भी पानी भेज सकते हैं, और ऐसा कुछ पॉसिबल हो पाता है तो वो है इस ड्रोन की मदद से। तो दोस्तों, इस लाइफ सेविंग ड्रोन के लिए एक लाइक तो बनता है, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी अपने आप में काफी यूनिक है। नंबर 3, थर्मीट फायर फाइटिंग रोबोट। आग लगने वाली जगह पर काफी ज्यादा रिस्क होता है, और ऐसे में बिल्डिंग के अंदर एंटर करके आग बुझाना या फिर आग के पास भी जाना अपने आप में काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है। लेकिन ये रिस्क ह्यूमंस को तो अफेक्ट कर सकता है, लेकिन बात अगर इस रोबोटिक गैजेट की हो तो इसे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये एक तरीके का ऐसा फायर फाइटिंग रोबोट होता है जिसके ऊपरी हिस्से में आपको वाटर कैनन लगी हुई देखने को मिल जाएगी, और ये किसी भी जगह पर आसानी से जा सकता है, क्योंकि इसमें चेन मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वाटर कैनन से निकलने वाला वाटर थ्रो काफी ज्यादा तेज होता है, जिससे कि आग आसानी से बुझ जाएगी। वही अगर आप चाहें तो इसे स्प्रे मेथड में भी चेंज कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। तो आग बुझाना इससे काफी हद तक आसान हो जाता है, और खासतौर पर उन जगहों पर जहां पर ह्यूमन लाइफ का रिस्क काफी ज्यादा होता है, वहां पर ये रोबोट जाकर अपने काम को बखूबी कर पाएगा। नंबर 2, मल्टी स्कोप रेस्क्यू रोबोटिक फायर फाइटर। दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा फायर फाइटिंग रोबोट होता है जो कि खास तौर पर जाना जाता है अपने मल्टी टेरेन्स ऑपरेशंस के लिए। जी दोस्तों, इस रोबोटिक गैजेट की खास बात ये होती है कि इसमें आपको मल्टीपल वाटर कैनन्स देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप एक ही समय पर अलग अलग डायरेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, ये किसी भी टेरेन्स में आसानी से जा सकता है, रास्ता कितना भी पथरीला या फिर उबड़ खाबड़ क्यों ना हो, ये गैजेट कहीं पर भी आसानी से पहुंच जाएगा। नॉर्मल बड़े बड़े फायर फाइटिंग ट्रक्स की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती है, जिन्हें कि आप हर जगह ले जाकर इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ये सिस्टम कुछ ऐसा रहता है जिससे कि
ये आसानी से कहीं पर भी ले जाकर इस्तेमाल किया जा सकेगा। वो इसकी वाटर कैनन को भी आप सिंपल बीम से स्प्रे फॉर्मेट में चेंज कर पाएंगे, जिससे कि इसकी वाटर कवरेज काफी ज्यादा बढ़ जाती है और ये उन जगहों पर भी आग बुझाने में काफी हद तक कैपेबल है जहां पर नॉर्मल फायर फाइटिंग ट्रक्स काम नहीं करते। नंबर 1, कोलोसस फायर फाइटिंग रोबोट। आग बुझाने का काम जितना दूर से किया जाए उतना ही काफी बेहतर रहता है और इस काम के लिए खास तौर पर बनाए गए हैं इस तरीके के छोटे छोटे रोबोटिक वाटर कैनन्स को, जो कि आग बुझाने का काम काफी तेजी के साथ कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी खास बात ये रहती है कि इसमें जो वाटर कैनन्स रहती हैं वो साइज में काफी ज्यादा छोटी रहेंगी, जो कि चेन मैकेनिज्म वाले एक रोबोटिक अटैचमेंट के साथ जुड़ी हुई होती है, जिससे कि जहाँ पर भी चाहे आप इन्हें डिप्लॉय कर सकते हैं। ये अपने मदर वाटर टैंक ट्रक से कनेक्ट रहती है, जिससे कि पानी की सप्लाई इन्हें मिलती रहेगी और ये हर डायरेक्शन में पानी को थ्रो कर सकती है। साइज में छोटे होने की वजह से ये रोबोट्स तेजी के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं, जिससे कि आप इन्हें उन जगहों पर भी आसानी से भेज सकते हैं जहां पर नॉर्मल ह्यूमंस का जाना काफी ज्यादा रिस्की होगा। वहीं ये रोबोट स्टेयर्स वगैरह पर भी आसानी से चढ़ सकते हैं, जिससे कि ये बिल्डिंग के अंदर जाकर भी आग बुझा सकते हैं। तो इसकी टेक्नोलॉजी अपने आप में काफी मजेदार रहती है, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, आज की गैजेट्स की ये सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर से बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसी तरीके के गैजेट्स आपको और भी मैं दिखाता रहूं। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।